स्ट्रैंड है, तो पिंक वाला जो है ये पेरेंटल डीएनए का है। तो एक ओल्ड स्ट्रैंड यानी कि क्या कहते हैं हम एक न्यू स्ट्रैंड को नाइट्रोजन पेरेंट की हेल्प से ये अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू वेट। इनको क्या कहते हैं कि ये हैवी आइसोटोप्स हैं, हैवी आइसोटोप्स की वजह से ये कहां मिलेगी पेरेंट इस साइड पे इतना काम करेगा। ये 14 वाला है, तो 14 वाली का एप्लीकेशन 14 में होगा, क्या है 14 है। अब मैं इसको हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओशन ऑफ बायोलॉजी में। हम लोग पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें डीएनए का पार्ट कंप्लीट किया हमने। देन उसके बाद सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए और डीएनए को ही क्यों एज ए जेनेटिक मटेरियल कंसिडर किया गया, ये सारी बातें हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की तरफ। सो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? जब डीएनए अपने जैसा ही स्ट्रैंड आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स की कॉपी बनाता है, उसी को क्या कहेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन वर्ड से ही हमें ये समझ आता है टू फॉर्म देट्स रेप्लिका, तो अपनी रेप्लिका बनाना ही, यानी कि यहाँ पे किसकी रेप्लिका बन रही है? डीएनए की रेप्लिका बन रही है, तो इसी को क्या कहा जाएगा? डीएनए रेप्लिकेशन। यानी कि ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, इसी जैसा ही डीएनए क्या करता है? एक और स्ट्रैंड बनाता है। ठीक है, जैसा ये है वैसा ही दूसरा स्ट्रैंड बनेगा, इसी को डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाएगा। बट ये किस तरीके से रेप्लिकेशन हो रहा है, इसके पीछे कुछ मॉडल्स दिए गए। कौन कौन से मॉडल्स दिए गए? देखिए मॉडल्स जो दिए गए, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल एंड डिस्पर्सिव मॉडल। अब इन मॉडल्स के थ्रू क्या बताया गया, पहले हम सेपरेट इसको समझते हैं। मॉडल्स के थ्रू सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव में ये बताया गया कि हमारे ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, तो जब नई कॉपी बनती है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, तो क्या होगा? एक स्ट्रैंड ओल्ड रहेगा और एक स्ट्रैंड न्यू रहेगा। ठीक है, तो एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड, और दूसरा स्ट्रैंड बन रहा है, दूसरा जो स्ट्रैंड बन रहा है वो नया स्ट्रैंड बन रहा है। तो यानी कि एक हमको पिंक दिख रहा है और एक ग्रीन दिख रहा है, तो पिंक वाला जो है ये पेरेंटल डीएनए का है। तो एक ओल्ड स्ट्रैंड यानी कि क्या कहले हम? एक न्यू स्ट्रैंड। न्यू स्ट्रैंड, अरे पिंक को लिखेंगे हम क्योंकि पिंक वाला क्या है? हमारा पेरेंटल है, तो इसको हम लिखेंगे क्या? ये ओल्ड स्ट्रैंड है, और वी कैन से अ पेरेंटल स्ट्रैंड। और ये वाला जो हमारा ये क्या बना है? न्यू स्ट्रैंड बना है। वैसे ही इसमें हुआ है। तो जो ये दो डीएनए बने हैं, दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स बने हैं, तो इन दोनों में ही क्या है? एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक न्यू स्ट्रैंड है। तो एक मॉडल हमारा ये कहता है, दूसरा मॉडल हमारा क्या कहता है? कंजर्वेटिव में, कंजर्वेटिव मॉडल में क्या होता है कि हमारा ये जो डीएनए है, तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड इसके क्या होंगे? कंजर्व होंगे। इस वाले में क्या हुआ है? एक एक स्ट्रैंड कंजर्व हुआ है, इसीलिए सेमी कंजर्वेटिव कहा गया है। इसमें जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो ये बताया गया कि मे बी इस तरीके से हो रहा हो डीएनए रेप्लिकेशन कि दोनों के दोनों स्ट्रैंड कंजर्व हो रहे हैं, और जो दूसरा स्ट्रैंड बनता है वो क्या है? दूसरा जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो क्या है? दोनों के दोनों नए स्ट्रैंड्स है इसमें, तो एक कंप्लीटली कंजर्व हो रहा है और एक नया डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है। तो ये मॉडल है। एक और मॉडल है, दैट इज डिस्पर्सिव मॉडल। तो डिस्पर्सिव मॉडल में क्या बताया गया है? डिस्पर्सिव मॉडल में ये कहा गया है कि जो हमारे ये डीएनए का स्ट्रैंड है, तो ये डिस्पर्स्ड फॉर्म में नए स्ट्रैंड्स बनते हैं। अब जैसे ये है, अब इसका रेप्लिकेशन होना है, तो क्या बताया गया इसमें? एक बार बना दे।
तो इस तरीके से बीच बीच में क्या है, ओल्ड स्ट्रैंड और न्यू स्ट्रैंड। तो ओल्ड स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड, फिर ओल्ड स्ट्रैंड, फिर ये न्यू स्ट्रैंड, फिर ओल्ड स्ट्रैंड। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। बीच बीच में हमें क्या मिलेगा, न्यू स्ट्रैंड मिलेगा, और बीच बीच में हमें क्या मिलेगा, ओल्ड स्ट्रैंड मिलेगा। तो इस तरीके से डिस्पर्स मैनर में रेप्लिकेशन हो रहा है। तो ये 3 मॉडल्स बताए गए कि शायद इन तरीके की वजह से क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है इस तरीके से। बट मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल इज द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, और इसको फिर प्रूफ भी किया गया है। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को ही एक्सेप्ट किया गया है, इसी को माना गया है। आउट ऑफ दीज द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है, इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है। और जो आइडिया है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का, ये किसने, रेप्लिकेशन वाज आल्सो गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल भी हमको किसने दिया, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया 1953 में, और फिर इसको प्रूफ किया मिचेल्सन एंड स्टॉक ने। तो आइए मिचेल्सन एंड स्टॉक ने कैसे प्रूफ किया वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम। तो मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉक, इन्होंने 1958 में ये प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया, इन्होंने बैक्टीरिया लिया, ठीक है, और बैक्टीरिया कौन सा, इकोलाई बैक्टीरिया लिया। इस इकोलाई बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट करवाया विद द हेवी आइसोटोप्स। ठीक है, हेवी आइसोटोप्स लिए थे। ठीक है, और हेवी आइसोटोप्स किसके लिए थे, इन्होंने नाइट्रोजन के, और सोर्स लिया था NH4Cl, और नाइट्रोजन का जो हेवी आइसोटोप था दैट इज 15N। तो मिचेल्सन एंड स्टॉक ने ये किया था। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को प्रूफ करने के लिए 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे, मतलब कि ये थे मिचेल्सन एंड स्टॉक, इन्होंने प्रूफ किया था, और टेलर एटॉल ने प्रूफ किया था। कौन थे, टेलर एटॉल। सो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को प्रूफ करने वाले मिचेल्सन एंड स्टॉक ने प्रूफ किया था, और टेलर एटॉल ने। ठीक है, ये इनके साथ कलीग्स थे टेलर एटॉल, तो इन्होंने प्रूफ किया था ग्रुप्स में। इन्होंने क्या लिया था, बैक्टीरिया लिया था। ठीक है, बैक्टीरिया कौन सा, इकोलाई बैक्टीरिया, और इन्होंने क्या लिया था, विसिया फाबा बीन्स लिया था। ठीक है, विसिया फाबा बीन्स लिया था इन्होंने, इस पे प्रूफ किया था। और इन्होंने क्या तरीका अपनाया था, हेवी आइसोटोप लिए थे, हेवी आइसोटोप्स लिए थे। ठीक है, N15 लिया था, और इन्होंने क्या लिया था, रेडियो आइसोटोप्स लिए थे। इसके थ्रू प्रूफ किया था थायमिन की हेल्प से। ठीक है, तो हम मिचेल्सन एंड स्टॉक के एक्सपेरिमेंट को अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में कि इन्होंने कैसे कैसे किया। तो इन्होंने हैवी आइसोटोप्स का जो सोर्स लिया था वो लिया था NH4Cl, और साथ में एक टेक्निक का भी अप्लाई किया था इन्होंने। सो टेक्निक जो लिया था इन्होंने, कौन सा लिया था, सीजियम क्लोराइड, यानी कि डेंसिटी ग्रेडियंट सीजियम क्लोराइड। डेंसिटी ग्रेडियंट सीजियम क्लोराइड, यानी कि इस टेक्निक के बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू द वेट सेपरेट किए थे अलग अलग आइसोटोप्स को। तो कैसे किया था, आइए देखते हैं। तो ये है मिचेल्सन एंड स्टॉक का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने हैवी आइसोटोप्स लिए थे, 15N लिया था, और उसको क्या किया था, इकोलाई बैक्टीरिया में को ग्रो करवाया था। तो पहले हम अलग से समझते हैं, फिर ये देखेंगे। तो क्या किया था इन्होंने, कल्चर प्लेट लिया था, और इसमें जो मीडियम प्रोवाइड किया था, मीडियम क्या डाला था इसमें, N15, ठीक है, NH4Cl
ये लिया था और इसमें इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। तो क्या होगा बच्चों, जो इसका ई कोलाई बैक्टीरिया है उसका जो डीएनए है उसके डीएनए में क्या आ जाएगा, N15 आ जाएगा, 15N आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 15N आ जाएगा क्योंकि इस मीडियम में ग्रो कर रहे हैं। तो इस मीडियम में जब ये ग्रो कर रहे हैं तो इनके दोनों स्ट्रैंड्स में क्या मिलेगा, 15N मिलेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना दिए हमने डीएनए के। अब जब ये इसका क्या करेंगे, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट की हेल्प से ये अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द वेट। तो इनको क्या देखने के लिए मिलेगा कि ये हैवी आइसोटोप्स हैं, तो हैवी आइसोटोप्स की वजह से ये कहाँ मिलेंगे, सेटल डाउन इस साइड पे इनका बैंड दिखेगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 15N और 15N। तो दो स्ट्रैंड बना लेते हैं इतने सारे की जगह। तो ऐसे बनाते हैं दो स्ट्रैंड और दोनों स्ट्रैंड जो है वो कौन से मिल रहे हैं, 15N 15N के। चलो अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट 20 मिनट्स फिर इन्होंने इसी बैक्टीरिया को ग्रो करवाया एक दूसरे मीडियम में जहां पे नाइट्रोजन कौन सा लिया था, 14N आइसोटोप का लिया था। ठीक है, तो ये नॉर्मल आइसोटोप होता है। इस आइसोटोप में जब ग्रो करवाया 15N 15N वाला ये जो डीएनए जब इसको ग्रो करवाया इस वाले बैक्टीरिया को, तो क्या मिलेगा देखने के लिए, 15N वाला था। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के हिसाब से क्या होना चाहिए था, एक स्ट्रैंड ओल्ड स्ट्रैंड होना चाहिए था और एक स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड होना चाहिए था। तो फिर जब एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड, तो मिलेगा एक N15 और क्या मिलेगा, एक हमको अलग कलर से डिनोट कर लेते हैं, N14 14N ऐसे। ठीक है, तो एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड। जब ये क्या करेंगे, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रिफिकेशन में डालेंगे इसको, तो इनको मिलेगा, कैसा मिलेगा देखेंगे टेस्ट ट्यूब में। तो ये सेंटर में मिलेंगे। ठीक है, एक स्ट्रैंड कैसा होगा, ओल्ड स्ट्रैंड होगा और एक स्ट्रैंड कैसा होगा, न्यू स्ट्रैंड होगा। ठीक है, एक 15N का मिलेगा और एक 14N का मिलेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट इन द मिडिल मिलेगा। तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया। ये क्या है, हैवी है, हैवी आइसोटोप्स का है। ये हाइब्रिड है, एक हैवी आइसोटोप का और एक नॉर्मल आइसोटोप का। आफ्टर ये 20 मिनट्स इन्होंने किया था। ठीक है, आफ्टर 20 मिनट्स, फिर 20 मिनट्स बाद फिर से इन्होंने जब ग्रो करवाया, ठीक है, मीडियम क्या लिया था, 14N। आइसोटोप कौन सा था, 14N का आइसोटोप था। अब इस टाइम पे जब इन्होंने ग्रो करवाया ये वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को, तो जब इसका रेप्लिकेशन होगा तो क्या मिलेगा बच्चों, बना लेते हैं अलग अलग कलर से। ये वाला स्ट्रैंड, इसका रेप्लिकेशन जब होगा तो ये, और नया स्ट्रैंड जब बनेगा, ठीक है, इसके आगे एक नया स्ट्रैंड बनेगा, रेप्लिकेशन होगा। और एक हमारा N, ये 14 वाला, हम इसका शो कर लेते हैं, ये रहा N14 और इसके आगे नया स्ट्रैंड बनेगा। तो N14 सेम कलर से शो करेंगे, N14 इसको भी सेम कलर से शो कर लेते हैं। तो ये देखो क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है हमको 15N, ये हमको मिल रहा है 14N, ये कैसा मिल रहा है 14N, ये कैसा मिल रहा है 14N। आई बात समझ में, एक स्ट्रैंड जो है उसकी वजह से क्या हुआ, N15 N14, N14 वाले का जब रेप्लिकेशन होगा तो N14 और N14 का ही फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि ये जो N14 है इस मीडियम में रखेंगे तो नया वाला स्ट्रैंड जो होगा उसका आइसोटोप क्या मिलेगा, 14N का मिलेगा। फिर जब आगे इन्होंने क्या किया, सीजियम क्लोराइड
डेंसिटी से ग्रेडियंट सीजियम क्लोराइड के थ्रू जब इन्होंने सेपरेट किया तो टेस्ट ट्यूब में इनको मिलता है क्या, N15N और 14 यानी कि हाइब्रिड मिल रहा है। तो इनको हाइब्रिड मिला, सेम कलर से ही रिप्रेजेंट करते हैं N15 और ये N14, और ये क्या मिल रहे हैं, लाइट वेट मिल रहे हैं, ये रहे लाइट वेट के। तो क्या क्या मिला है, 14N 14N, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा है, ये दोनों इधर थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं, ये 15N और 14N। हाइब्रिड हमको सेंटर पे मिल रहे हैं, लाइट वाले हमको टॉप पे मिल रहे हैं और हैवी वाले हमको नीचे सेटल डाउन मिल रहे हैं। अलग अलग लोकेशन, जो हैवी होंगे वो वेट के हिसाब से नीचे मिलेंगे, जो लाइट वाले होंगे वो वेट के हिसाब से ऊपर मिलेंगे, जो बीच के हैं तो हमको बीच में मिलेंगे, ठीक है। सो ये मिल रहा था मिसेल्सन एंड स्टॉक को अलग अलग। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, जो N14 है ये क्या है, लाइट वेटेड वाले हैं, लाइट आइसोटोप है ना। इसमें 14N वाला जो ये क्या हो गया, ये नॉर्मल आइसोटोप है जिनका वेट हमको हल्का मिलेगा, तो ये ऊपर साइड पे मिलेंगे। अब इसके आगे अगर फिर से कराया जाए आफ्टर 20 मिनट्स, फिर से ये क्या था, 20 मिनट्स बाद था, अब फिर से 20 मिनट्स बाद देख लेते हैं क्या मिलेगा। अगेन आफ्टर 20 मिनट्स, क्योंकि इकोलाई का जो नॉर्मल लाइफ साइकिल है वो क्या मिलेगा हमको, 20 मिनट्स का मिलेगा। अब जब हम इसको फिर से बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे कल्चर प्लेट में, और मीडियम फिर से क्या ले लेंगे, 14N का लेंगे, ठीक है। 14N का मीडियम लिया, अब इसी में से इसी को हमने ग्रो करवाया, इसी वाले बैक्टीरिया को, जब इसी वाले बैक्टीरिया को ग्रो करवाया आफ्टर 20 मिनट्स रिजल्ट क्या देखने के लिए मिलेगा, पहले हम इतना सा देखते हैं। इसका जब रेप्लिकेशन होगा तो N14 वाला जो है, N15N वाला जो है पिंक से हमने बनाया तो पिंक से बनाएंगे। फिर उसके बाद इसके आगे जब रेप्लिकेशन होगा तो कौन सा बनेगा, 14N वाला, तो 14N वाला बन गया। ये 14N वाला है तो 14N वाले के आगे रेप्लिकेशन होगा तो 14N ही बनेगा, क्योंकि मीडियम क्या है, 14N है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको हम देखेंगे, जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 14N है, इसके आगे बनेगा 14N क्योंकि मीडियम 14N है। ये वाली जो स्ट्रैंड है 14N और ये 14N, ठीक है। तो ये वाला जो पिंक वाला है ये क्या है, 15N, मीडियम क्या था 14N, तो इसके आगे जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो कौन सी बनेगी, 14N की। ये वाला जो स्ट्रैंड है ये 14N है, इसके आगे जो नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा वो 14N का ही बनेगा, यस, क्योंकि जो हमारा मीडियम है वो 14N का है। अब इसमें देखें ये क्या है, 14N, इसके आगे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स 14N, अब ये क्या है 14N, इसके आगे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स 14N। तो इस तरीके से स्ट्रैंड्स मिले मिसेल्सन एंड स्टॉल्क को, ठीक है। तो अगर परसेंटेज, अच्छा इसका हम सीजियम क्लोराइड देख लेते हैं कैसा मिलेगा हमको। अगर सीजियम क्लोराइड में देखा उन्होंने तो कैसा मिलेगा, ये हाइब्रिड मिल रहा है, ठीक है, इतना तो हाइब्रिड बना लेंगे, ये रहा, और नया वाला स्ट्रैंड यानी कि 14N वाला स्ट्रैंड ये रहा, ठीक है। तो N15, 15N और 14N, ठीक है। ये क्या है, लाइट लाइट और लाइट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे ऐसे लाइट बैंड्स मिल रहे हैं, ठीक है, ये बैंड्स मिलते हैं। तो यहाँ पे जो बैंड्स मिलेंगे वो 14N और 14N के मिल रहे हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे हमको लगभग 1 2 3 यानी कि 75% हमको क्या मिल रहा है, 14N आइसोटोप्स वाले डीएनए के स्ट्रैंड्स मिल रहे हैं। 15N क्या हो गया है, हाइब्रिड वाला हमको कम मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो हाइब्रिड यहाँ पे हमको नहीं मिला, यहाँ पे हाइब्रिड हमको कैसा मिल रहा है, 100%। यहाँ पे हाइब्रिड हमको कैसा मिल रहा है, 50%, ठीक है, 50% लाइट एंड 50% हाइब्रिड। अब हम और आगे बढ़ेंगे तो 50% का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइब्रिड हमको कैसे मिल रहे हैं, ये 25% मिल रहे हैं। नेक्स्ट 20 मिनट्स बाद फिर से जब ग्रो करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा,
इसके हाफ कर लेंगे, 25% का हाफ कर लेंगे तो 12.5%। इसी तरीके से हमको क्या मिलेगा, हाइब्रिड के परसेंटेजेस हमको कम कम होते हुए दिखाई देंगे। तो ये था मिसल्स एंड स्टॉक का एक्सपेरिमेंट। सीजम क्लोराइड की हेल्प से उन्होंने क्या किया था, ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स का फॉर्मेशन करवाया था और देखा था कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो हो रहा है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू होता है। तो इनके एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूफ होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। ठीक है, सो टिल देन बाय बाय एंड सी यू।